अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब और इस चैनल को आप देख तो रहे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने की भी रिक्वेस्ट करें। तो जनाब, जब से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया हमज़ा शहबाज़ की मुतनाज़ हुकूमत के ख़िलाफ़, उस वक़्त से बड़ी हलचल मची हुई है। अ, मुस्लिम लीग नून के अंदर नून और शीन की कशमकश लगता है कि अब बढ़ रही है। नवाज़ शरीफ साहब लंदन में बैठे हैं, बड़े गुस्से में हैं, उतने ही गुस्से में मरियम सफ़दर मालूम होती हैं और उनके कुछ साथी, वो साथी जो कि दरअसल नवाज़ शरीफ के साथी हैं, और जो लोग इस वक्त हुकूमत में हैं और जो शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं, उनका लब लहजा भी अब आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहा है। लेकिन असल जो ताकत का मंबा है बज़ाहिर, जो कि नवाज़ शरीफ साहब कहा भी करते थे, उनके साथी भी कहते हैं कि पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर पंजाब में अगर उनका वोट बैंक है तो वो नवाज़ शरीफ साहब की वजह से है। तो शायद यही वजह है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों के वाक़यात के बाद से नवाज़ शरीफ साहब काफ़ी परेशान और गुस्से में भी मालूम होते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि आपकी मुलाकात हम करवाएँ इरफ़ान हाशमी साहब के साथ। वो लंदन में हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इन तमाम मामलात पे, बाकायदगी से रिपोर्टिंग करते रहे हैं नवाज़ शरीफ, इसहाक़ डार और उनके बाकी घराने के हवाले से। तो शुक्रिया इरफ़ान, आपने हमें जॉइन किया। ये बताइए कि एवन फील्ड से, जो वहाँ जो जहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब रहते हैं, या फिर जो माबल आज के करीब उनका दफ्तर है, वहाँ से आपको क्या ख़बरें मिल रही हैं, क्या सलाह मशवरा हो रहा है, ख़ास तौर पे जब से हमज़ा शहबाज़ की हुकूमत को ख़त्म करने का हुक्म मिला और अब 2-4 दिन से वो नज़र भी नहीं आए, तो क्या सोच रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब? बहुत शुक्रिया सर। ये जो पिछले 5 रोज़ से ख़ुसूसन उस दिन से जब से हमने पंजाब के अंदर जो तब्दीलियाँ देखी हैं और इसका एक असर नज़र आ रहा है पूरी इत्तेहाद के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा हलचल हुई है लंदन की हद तक। नवाज़ शरीफ साहब चाहते थे कि वो अपने भाई को जिस कुर्सी पे बिठाया है और जो एश्योरिटीज़ उनके भाई ने नवाज़ शरीफ साहब को दी कि अगर हम हुकूमत में आ गए तो शायद हम बेहतर पोज़ीशन में होंगे। इदारों को अपने फैसलों के ज़रिए जो है वो जिस तरफ लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं। यहाँ पर इदारे दोनों में हैं, यानी एफआईए हो, नैब हो या फिर इलेक्शन कमीशन हो या फिर पाकिस्तान के ताकतवर इदारे। तो वैसा सब कुछ नहीं हो सका। ये एक बुनियादी गिला है जो नवाज़ शरीफ साहब मुतअद्दिद दफ़ा कर चुके हैं। वो सुबह जब भी अपने दफ़्तर में जाते हैं, हसन नवाज़ के दफ़्तर में जो आरज़ी सेक्रेटेरिएट है नून लीग का लंदन ऑफ़िस, तो वो जितने भी लोग आपके आस-पास होते हैं, आपने उन्हीं से बात करनी है और वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि यार हमें मरवा दिया। हमें हमारे से जो वादे किए गए थे, जो हमें सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे, वैसा कुछ नहीं हुआ। और अब ये बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही है, लॉन्च की जा रही है कि नवाज़ शरीफ साहब बहुत जल्दी पाकिस्तान चले जाएँगे और जाकर अपनी सियासत को रिवाइव करेंगे। देखें 73 इयर्स ही इज़ ओल्ड नाउ और 73 साल की उम्र में सर अच्छी कॉफ़ियाँ पी जाती हैं, लंदन की ठंडी हवाओं के अंदर। जेल की जो सख्तियाँ हैं वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। नवाज़ शरीफ साहब डील करके आए थे, डील करके वापस जाएँगे। आपने खबर सुनी होगी और मैंने इसको कई हफ्ते पहले डार साहब ने जब कहा जी कि मैं आखिरी हफ्ते में चला जाऊँगा, तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि डार साहब आप नहीं जाएँगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं जाऊँगा। तो आज ये खबरें आ रही हैं कि वो नहीं जा रहे क्योंकि सर वो जो एक डील की बात थी, जो एक सेफ पैसेज की बात थी, सेफ एग्ज़िट जिस तरह मिला, वो सेफ पैसेज भी चाहते हैं। वो पंजाब की हुकूमत जाने के बाद अब इसके इम्कानात बहुत कम हो गए हैं। नवाज़ शरीफ साहब गरजे बरसे हैं। नवाज़ शरीफ साहब को दुःख है। नवाज़ शरीफ साहब जो स्मूथ ट्रांज़िशन चाहते थे मरीम नवाज़ तक अपनी जमात की, वो नहीं हो पा रही। शहबाज शरीफ ने अपने ख़ानदान को क्लीन चिट दे दी, ख़ानदान को बाहर रखा, ख़ानदान के लिए सब कुछ किया। तो नवाज़ शरीफ के हाथ में क्या कुछ आया? कुछ भी नहीं आया। अब ये खबरें लॉन्च की जा रही हैं और कि वो बहुत जल्दी पाकिस्तान शायद वापस चले जाएँ और इसकी बुनियादी वजह कुछ लोग ये समझते हैं लंदन के अंदर कि उनकी वो वीज़ा एप्लीकेशन है जिसके ऊपर रिव्यू पिटीशन इस वक़्त दायर की गई है। रिव्यू में वो दरख़्वास्त है। इरफान, ये आप कौन से वीज़े की बात कर रहे हैं? आप वीज़ा एक्सटेंशन की, कई लोगों को ये नहीं मालूम है, ज़रा इसकी वजाहत कर दीजिए।
जी, जो उनका लंदन का वीजा है, जिसकी वो बारहा बात करते रहे, एक होम ऑफिस ने उसे रद्द किया कि वो लंदन में रह सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं रह सकते, जहाज चल रहे हैं, एयरपोर्ट खुल गए, लॉकडाउन खत्म हो गया, आप बाहर जाएं और वापस आएं। जो आपके साथ इमिग्रेशन जो कंट्रोल है, आप उसके अंदर आते हैं। फिर वो दरखास्त होम ऑफिस को चैलेंज किया गया, वो भी रद्द हो गई। अब ये कहा जा रहा है, इसकी कोई जो सिर्फ बात हो रही है, कोई कागज मौजूद नहीं है इस चीज को सब्सटेंशिएट करने के लिए। तो शायद ये तासुर दिया जा रहा है कि एक रीजनिंग होगी, एक बुनियाद होगी। अगर पाकिस्तान जाना पड़ा और कोई मजबूरी हुई तो हम कहेंगे तो जनाब हम तो पहले से कह रहे थे। लेकिन मेरी इत्तलाफ के मुताबिक 3600 ऑप्शन सर मौजूद हैं, और जिनको अवेल किया जा सकता है। हैविंग सेड दैट, अब एक सबसे बड़ा मसला और जो पैगाम इनको दिया गया है, और जब ये खबरें इन्होंने लॉन्च करवाई कि अगर आप पाकिस्तान आए तो सर ये लैंड कहाँ पे करेंगे? ये लैंड करेंगे सीधा इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर। आपके भाई की हुकूमत है, एक बकायदा वो प्रोटोकॉल जो मरियम को हासिल है, जो राना सनाउल्लाह ने प्रोवाइड किया हुआ है, रेंजर्स की सिक्योरिटी और पता नहीं क्या स्टेट किस्म का स्टेट, जो रियासत जिस तरह का एक जबरदस्त किस्म का प्रोटोकॉल देती है, वैसा उन्हें मुहैया किया गया। वही प्रोटोकॉल नवाज शरीफ साहब को मिलेगा। तो फिर इमरान खान के हाथ में एक और चीज आ जाएगी। इमरान खान साहब कहेंगे कि यार ये जो आप जब मुल्क के अंदर साजिश हो रही थी, मुदाखलत हो रही थी, आपने नहीं रोका, आपने चोरों डाकुओं को लाकर बैठा दिया। अब एक जहाज में एक चोर डाकू मुजरिम जो है वो आता है, जिसका मकाम जेल होना चाहिए था, आपने उसे प्राइम मिनिस्टर हाउस में भाई के साथ बैठा दिया। तो ये क्या हो रहा है? तो फिर ये अवाम का बयानिया बन जाएगा। अब जितना बुरा भला पाकिस्तान के इदारों को कहा जा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट को कहा जा रहा है, मुदाखलत, साजिश और जितनी भी थ्योरी सामने आई, उसमें एक बयानिया और बढ़ जाएगा, और इसका फायदा इमरान खान साहब को होगा। ये पैगाम दे दिया गया है। जब ये कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब कोई डील ले सके, तो उन लोगों ने कहा कि अब मुश्किल होगा हमारे लिए आपको वापस लाना, या हम कम से कम टाइमिंग इसकी इतनी अच्छी नहीं है कि हम आपको कोई एक ग्राउंड दे सकें या एक सेफ पैसेज जो है मुहैया कर सकें। अच्छा, ऐसा लगता है इरफान के जब से ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हमजा शहबाज के ख़िलाफ़, उसके बाद से अ, मुस्लिम लीग के अक्सर लोगों ने ख़ुद को बड़ा मज़लूम बना के पेश करना शुरू किया है। वो कह रहे हैं हमारे साथ धोखा हुआ है, ये दोनों भाई भी परेशान हैं, उनके साथी भी परेशान हैं, और ये लगता है कि जैसे किसी ने इनको जाल में फंसाया है। जावेद लतीफ़ साहब और कुछ उनके और साथी भी ये कहते सुने गए कि हमें धोखा दिया गया है, हमें कुछ और बताया गया था। तो आप ये बताइए कि लंदन में आप बैठे हैं, वहाँ से आपको क्या तासुर मिल रहा है कि वाक़ई ये कोई इतने बेवकूफ़ हैं, इतने बच्चे हैं, अभी कोई प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं कि इनको धोखा दिया गया, या महज़ जो इक़्तिदार की हवस थी, यानी हुकूमत में आने की जल्दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने उसके जो मुमकिना मुज़मिरात थे, असरात थे, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया? सर ये वादे तो किए गए थे ना। शहबाज शरीफ साहब क्या कहते रहे अपने भाई को आकर, और क्या वो कहते रहे कि जनाब हमारे पास बेहतर पोजीशन में हम नेगोशिएट करने की होंगे। और अगर ऐसा ना किया गया, और आपने इनके खुरम दस्तगीर की आपने माजी में बातें सुनी हो, ख्वाजा साद रफ़ी की बात सुनी हो, तो वो ये कहते हैं ना कि हमारे पास इत्तलात ये थी कि इन्होंने 2/3 मेजॉरिटी लाने के लिए ईवीएम को इस्तेमाल करना है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ जाता, हमें हमेशा के लिए सियासत से आउट कर देते। तो ये इस चीज को खत्म करने के लिए यही हालात और यही चीजें मौजूद थी। अब एक और भी इसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की जो नून लीग के करीबी हल्के हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन कन्वर्सेशन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि हम मिलकर जो है वो हुकूमत में कहीं आगे चलते हैं। तो जरदारी साहब ने इनको अंगेज रखा, और जाकर जो मुखबरी थी वो नून लीग को कर दी, और उनके साथ मिलकर वही काम किया जो वो चाहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जा सके। लेकिन नून लीग के पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। पीपल्स पार्टी के ऊपर अगर वो भरोसा नहीं करेंगे तो उनके पास अददी अक्सरियत मौजूद नहीं है। पंजाब के अंदर उनकी जो मकबूलियत है उसमें कमी वाकया हुई। अब इनके पास सर ऑप्शंस मासवा इसके कि जल्द से जल्द इस हुकूमत को खत्म करके जाएं, क्योंकि जितनी देर ये हुकूमत के अंदर रहेंगे उतना ही नुकसान होगा। मैं आज तो हैरान रह गया कि पीडीएम का इजलास हुआ, एलामिया जारी हुआ, और उसमें उन्होंने कहा कि हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये फैसले नवाज शरीफ के हाथ में नहीं है, फैसले सर कहीं और से हो रहे हैं। और ऐसा लगता है लंदन में बैठकर के ये गेम जो था, दिस वाज अ ट्राइका बिटवीन पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट
शहबाज शरीफ और जरदारी साहब, जिन्होंने मिलकर ये सारी गेम खेली। और चूंकि जरदारी साहब को तनकीद का निशाना बनाया गया है आज लंदन की बैठक के अंदर, शहबाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाया गया है। और गम गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि फजल रहमान ने यहाँ तक कहा कि आप हुकूमत का जो किरदार होना चाहिए था इमरान खान की जमानत को मंसूख करने के लिए, वैसा नहीं हुआ। हुकूमत का जो किरदार होना चाहिए था उन केसेस को बनाने के हवाले से, वैसा कुछ नहीं हुआ। अब अनफॉर्चुनेट होगा नून लीग के लिए, क्योंकि उनके पास बयानिए खत्म हो गए हैं। अच्छा इरफान, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। एक बार फिर फिजा में साजिश साजिश का लफ्ज़ गूंज रहा है। पहले इमरान खान ने मार्च के महीने में कहा कि उनके खिलाफ साजिश हुई, अभी मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हुई। और इस तरह लगता यह है कि उन इस घराने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान कुछ दरारें हैं, वो शायद अब मज़ीद गहरी हो जाएं। तो जावेद लतीफ़ साहब भी बार बार ये कहते रहे, बल्कि उन्होंने बड़े गुस्से में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो अब सूरत हाल क्या है कि वाकई ये साजिश हुई है या इनको एक और बयानिया मिल गया, और क्या ये बयानिया साजिश का इमरान खान ने तो बेच दिया, लोगों ने उस पर यकीन भी कर लिया। और उस हिसाब से परवेज़ इलाही साहब के साथ इमरान रियाज खान का एक इंटरव्यू भी आया है जो 2014 में हुआ था, जिसमें परवेज़ इलाही ने ये दावा किया है कि चक हेगल, जो बाइडन और जॉन कैरी, ये तीनों सेनेटर 2008 के इलेक्शन से पहले उनके पास आए और कम वेशी अल्फाज में उनको ये कह दिया कि इलेक्शन हो रहा है और उसमें आप नहीं जीत रहे बल्कि हुकूमत तब्दील हो रही है। यानी उनको पहले ही मालूम था। तो ये बयानिया फिट आता है जो उसके साथ जो इमरान खान ने कहा। लेकिन क्या अब मुस्लिम लीग नून जो कह रही है, साजिश की बात कर रही है, लोग वो उस बात पे यकीन कर लेंगे? नहीं सर, लोग नहीं कबूल करेंगे। और अब जो खबरें यहाँ पे लंदन में आ रही हैं ना, बयानिया तलाश किया जा रहा है। और मैंने तो नून लीग के अंदर लोगों को ये कहते हुए सुना है, अपने कानों से सुना कि यार समझ नहीं आ रही करें क्या। बयानी की तलाश में लोगों को, वफूद को भेजा जा रहा है, कभी ताकतवर हलकों के पास, कभी जो लिमिटेड एक्सेस मौजूद है, इस वक्त बड़ी लिमिटेड एक्सेस मौजूद है क्योंकि इनकार हो गया। मैं आज आपके सवाल पर जाने से पहले, मैं तो आज मरीम नवाज की उस स्टेटमेंट पर बड़ा हैरान हूँ। वो ये कहती हैं, और उन्होंने अब ये प्लानिंग क्या की कि मैंने बहुत पहले ये बात कही थी कि पीडीएम को इस्तेमाल किया जाएगा, फजल रहमान को इस्तेमाल किया जाएगा। वो बात जो नवाज शरीफ अपने भाई को डायरेक्ट नहीं कह सकते, किसी हद तक कह सकते हैं, मरियम जो डायरेक्ट अपने चचा को बात नहीं कह सकती, फजल रहमान के जरिए कहलवाई जाएगी। पाकिस्तान की अदालतों को निशाना बनाया जाएगा, सदारती रेफरेंस की बात की जा रही है। और आपने अगर सर जुडिशल कमीशन का आज का वो जो इजलास मौखूर हुआ उसमें देखा हो, तो वहां पर भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। 5-4 का नतीजा सामने आया। और वो भी एक ऐलान था, यानी जो एक सर्टन फ्रेम ऑफ माइंड पाया जाता है, एक सर्टन फ्रेम जो माइंड सेट पाया जाता है कि जजेस के खिलाफ, वो भी सामने आ गया और उसे मंसूब किया जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। यानी अब अदलिया के खिलाफ महाजराई अपनाई जाएगी। इसका फायदा अवाम को नहीं होगा। अवाम को सर कोई फायदा नहीं कि अदालतें क्या सोच रही हैं, अदालतों पे किसकी हुक्मरानी होगी, अदालतों पे किसका इन्फ्लुएंस होना चाहिए, हुकूमत में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। अवाम इस वक्त रिलीफ मांग रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो बयानी की जंग है, मुस्लिम लीग नून बहुत ही तिफले मकतब साबित हुई। और अब वो दोबारा एक गलती कर रहे हैं। यानी आपने इदारों के साथ जंग करके देख लिया, आप सियासत से आउट हो गए। आपने अब पाकिस्तान की अदालतों के साथ जंग करके देख लें, आपके हक में ये फैसले नहीं आएंगे। अगर आप ये समझते हैं कि ये बयानियां बनाने के साथ साथ आप, जो बलोचिस्तान में बंदा बैठा हुआ है जो इस वक्त सैलाब जदगान है, उनको इससे फायदा होगा, कराची में अगर किसी भी शख्स को ये फायदा होगा, पंजाब में किसी को फायदा होगा, केपी में या कि कहीं पर भी जहां पे आप अपनी हुकूमत के और अक्सरियत के दावे करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज इस जमात को जमीन बोस करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। और ये फजल रहमान साहब जो हैं, मैं ये समझता हूं कि जल्द से जल्द इन्हें अपनी राहों को जुदा करना चाहिए, क्योंकि फजल रहमान का जब भी नाम आता है, आम बंदा, आम वोटर जो है, वो इन तमाम 3 लोगों की जब तस्वीरें इकट्ठी देखी ना सर, पाकिस्तान की आवाम ने, तो जी नफरत पैदा हुई है। और ये वो लोग जो हम हमेशा कहते थे कि जब तक पाकिस्तान के अंदर आपने वोटिंग को आम नहीं करना, यानी वोट मस्ट नहीं करेंगे, जमहूरियत नहीं आ सकती। हमेशा ये हुआ कि वो लोग जो घर में बैठकर सिर्फ तज्जिए करते हैं और बात करते हैं कि यार पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, जब वो बाहर निकल आता है ना, तो सर वो वोट फिर स्विंग होगा।
और हमने ये 20 हलकों के अंदर देखा, उन्होंने कहा कि एनएफ इज एनएफ, और अब इन 3 चोरों को अगर आप इकट्ठे पाकिस्तान की बागडोर संभालने के लिए दे देंगे, तो ये काबिल कबूल नहीं है। तो इस दिन से इन जमातों को डरना चाहिए। आपका वोट बैंक कौन सा वोट बैंक? आपने उन लोगों को, यानी 22 करोड़ की आवाम, 16 करोड़ वोट रजिस्टर्ड हुआ। इस मुल्क के अंदर 2 करोड़ लोग फैसला करते हैं कि किस जमात को आपने जिताना है, और वो फिर मुसल्लत हो जाती है। तो सर, ये तो जमहूरियत यही है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जो लोग बाहर निकले, जो वोट नहीं डालते थे, यानी 6 करोड़ में से 2-3 करोड़ लोग अगर वोट डालने बाहर निकल आए, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर इन लोगों को, इन मरूसी किरदारों को घर ही जाना पड़ेगा, और इनको बयानिया नहीं मिल रहा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। आपके जो ऑब्जर्वेशंस हैं लंदन में बैठ के, और ऐसा लगता है कि साजिश साजिश होगी, ख़ुद को मज़लूम बनाने की कोशिश की जाएगी। इमरान खान ने ख़ुद को मज़लूम बना के पेश किया, और आवाम की अक्सरियत ने, जो उनके चाहने वाले, उस पर यकीन कर लिया। लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ साहब, जो कि, और फिर उनकी बेटी, जो कि दूसरों को झूठा और फितना अंगेज़ और फितना साज का इल्ज़ाम लगाती रहती हैं, क्या उनका बयानिया अब बिक सकेगा मौजूदा हालात में? जबकि इनकी हुकूमत आई और उसके तहत बहुत सख्त फैसले भी हुए। तो अब देखना ये है कि अगर क्या ये हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत कितने दिन कायम रहती है, और इंतखाबात का ऐलान और कौन सी तारीख़ तय होती है। फिर उसके बाद देखा जाएगा, अगर इंतखाबी मुहिम होती है तो उस दौरान कौन सी पार्टी को क्या चूरन बेच रही है और अवाम किसकी पजीराई करते हैं।